हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ एलन गाइड चैनल में। आज मैं आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 9 का चैप्टर 6 बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने 15 नंबर क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट करके दिया था। आज मैं आपको 16 नंबर क्वेश्चन से बताऊँगा जो कि MCQ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट ना करते हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर जिनसे उनको भी कुछ फ़ायदा हो पाए। तो चलिए MCQ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। MCQ में देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में दिया है इन द पैरेललोग्राम ABCD। एक ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल BAD 75 डिग्री है और CBD जो है वो 60 डिग्री है। देन द वैल्यू ऑफ BDC इज़, यहाँ पे BDC का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए इसको कैसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए ABCD, ये हमारा डायग्राम हो गया। ठीक है, जिसमें से क्या बोल रहा है BAD, सबसे पहले नाम दे देते हैं ABCD। बोल रहा है BAD जो है वो 75 डिग्री है, तो ये हमारा 75 डिग्री हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है CBD यानी कि ये जो है CBD यानी कि यहाँ से एक विकर्ण डालना होगा। CA है ये CBD, यहाँ पर हम लोग एक विकर्ण खींच देते हैं। ये विकर्ण खींचा हमने। ये जो कोण है कितने डिग्री का है, ये हमारा 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 60 डिग्री का कोण हमने लिख लिया। अब क्या बोल रहा है, कौन सा कोण हमें निकालना है। अब बोल रहा है कि BDC यानी कि ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा, तो एंगल BDC इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना क्या है। देखिए यहाँ पे हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है। किसी पैरेललोग्राम का आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा समानांतर होती है और सबको पता है आप लोगों को, तथा इनकी आमने सामने की कोणें भी बराबर होती है। ये जो कोण है इस कोण के बराबर होता है तथा ये जो पूरा कोण है इस कोण के बराबर होता है, ये आप लोगों को पता है। तथा अगर इन दोनों का कोणों का मान का अगर हम कंपेयर करें तो ये दोनों कोण का मान कभी भी 180 के बराबर होता है। यानी कि हमारे पास अगर एक कोण का मान दिया हुआ है तो दूसरे कोण का मान आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग को कुछ पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर दिया हूँ। बाकी अगर आपको इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है तो आप लोग हमारे 1 नंबर वीडियो में चले जा सकते हैं। उसमें हमने थोड़ा प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम के हमने थोड़ा एक्सप्लेन किया है। उसमें आपको सब चीज़ का प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा पैरेललोग्राम में, अब यहाँ पे हमारा इन पैरेललोग्राम कौन सा, देखिए BAD, ये जो कोण है ये कोण है जो मैंने अभी बताया कि आमने सामने के दो कोणों का मान कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए एंगल BAD और हमें इस कोण के टच में रहना है क्योंकि इसी कोण का मान हमें निकालना है। देखिए तो यहाँ पे BAD जो था ये हमने यहाँ पे लिख लिया। बाकी इस कोण का टोटल का मान कितना होता है, हमने आपको अभी बताया था कि ये दोनों कोणों का टोटल का मान कितना होता है, 180 के बराबर होता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल CBA ये वाला एंगल तथा ये वाला एंगल कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये BAD तो सेम टू सेम रख लेते हैं। बाकी देखिए हमारा CBA जो है उसको हम ये लिख सकते हैं, CBA को CBD तथा DBA या फिर ABD लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि एक बीच में हमारा विकर्ण गया है वो एक दूसरे को दो भागों में बांटा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए ओवरऑल एंगल BAD प्लस CBA को क्या लिखेंगे हम लोग, ABD, एंगल ABD प्लस एंगल कौन सा लिखेंगे, एंगल CBD। ठीक है, ये कितने के बराबर है, 180 के बराबर हो गया। अब हमारे पास क्या क्या एंगल दिया हुआ है, देखिए ओवरऑल
BAD बराबर कितना परसेंट दिया है, 75 डिग्री दिया है। BAD जो है ये 75 डिग्री पहले से दिया है क्वेश्चन में। ABD देखिए ABD नहीं दिया है तो हम सेम टू सेम लिख लेंगे ABD प्लस देखिए CBD कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है तो यहाँ पे हम 60 लिख लेंगे। ये कितने के बराबर, 180 के। अब यहाँ पे देखिए ओवरऑल यहाँ पे एंगल ABD जो है वो 180 माइनस 75 प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 60 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस होगा। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 135 डिग्री हो जाएगा और ये 180। तो यहाँ इसको माइनस कर लेते हैं। देखिए 120 में से 75 गया तो कितना बचा, 45 डिग्री। यहाँ पे 45 डिग्री हमारा आ गया। ओके, अब देखिए ये तो हमारा 45 डिग्री हो गया। अब हम और एक चीज़ क्या जानते हैं, BDC हमें ये वाला एंगल चाहिए, हमें ये वाला एंगल निकाल लिया है। ये वाला एंगल हमारा कितना आया, 45 डिग्री आया है। अब हम क्या एक चीज़ और जानते हैं कि किसी भी समानांतर रेखा के ऊपर अगर एक कोई भी सरल रेखा जाती है, सीधी रेखा जाती है, तो उसके ये एंगल तथा ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये एक अल्टरनेट एंगल है और ये अल्टरनेट एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारा वही सिस्टम, यहाँ पे देखिए ये वाला जो है समानांतर लाइन है जिसके बीच में एक सरल रेखा गई है, तो ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे ABD, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ABD बराबर एंगल BDC या फिर CDA, कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर कितना है, 45 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। आशा करता हूँ आपको डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप लोग। बाकी आपको जहाँ भी प्रॉब्लम होगा हम आपको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। वैसे मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए, डाउट होगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 16 का 1 हो गया। 2 नंबर में चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है, लेट अस राइट विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल फिगर हैज़ डायगोनल इक्वल इन लेंथ। बोल रहा है कि जो इसमें क्वेश्चन मतलब जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा है जिसका डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स मतलब आप लोगों को पता है विकर्ण होता है। तो बोल रहा है कि जो भी हम लोग मान लीजिए कोई एक चतुर्भुज होता है, कोई भी चतुर्भुज हम ले लेते हैं, तो ये जो डायगोनल्स है, सॉरी मान लीजिए कि हमने कोई भी एक चतुर्भुज ले लिया, आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये एक विकर्ण है, ये दूसरा विकर्ण है, तो ये दोनों डायगोनल्स बोल रहा है कि कौन सा ऐसा चतुर्भुज है जिसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, यही पूछ रहा है यहाँ पे। तो हम देखिए यहाँ पे ऑप्शन देता है, ऑप्शन हमें चेक करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देखिए पहले ऑप्शन में दिया है हमारा पैरेललोग्राम, ये नंबर दिया है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, ये पहला फेल हो गया। ठीक, दूसरा रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस बी नंबर दिया हुआ है। रोम्बस के भी भुजाएं जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, जो साइड्स होते हैं रोम्बस के, कोई भी साइड मैंने चारों साइड एक बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो विकर्ण होते हैं वो बड़े छोटे होते हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या ऑप्शन दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन में दिया है ट्रापीजियम। ट्रापीजियम जो है वो उनके भी विकर्ण समान नहीं होते हैं। समान कब होते हैं, जब वो एक आइसोसेलेस ट्रापीजियम होगा, तब जाके उनके जो विकर्ण है वो समान होंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ टर्म दिया नहीं है, इसलिए हम इसको भी नहीं लेंगे। तो डी नंबर में क्या दिया हुआ है, डी नंबर में एक आयत दिया है। तो आयत जो है जिनके विकर्ण जो होते हैं वो एक समान होते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो एक रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगर फिर भी अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारा बेसिक एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम का जो सेशन है, यानी कि 1 नंबर जो हमारा वीडियो है पार्ट 1, वो आप एक बार चेक कर लीजिए, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके चेक करिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कैसे होगा। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं।
3 नंबर क्वेश्चन में दिया इन द पैरेललोग्राम ABCD BAD एंगल BAD बराबर एंगल ABC, द पैरेललोग्राम इज। यहाँ पे बोल रहा है कि हमने सबसे पहले तो एक चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक हमारे पास एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये हमारे पास एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें से बोल रहा है एंगल BAD। तो सबसे पहले नाम दे लेते हैं, तो यहाँ पे हम A B C और D दे देते हैं नाम। अब बोल रहा है एंगल BAD ये वाला एंगल तथा ABC यानी कि ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर है। तो द पैरेललोग्राम इज ए, तो ये बस और बस एक ही केस में ऐसा होता है, 2 केस में होता है वैसे। एक तो अगर वर्ग होगा तब उनकी दो जो आमने सामने की जो कोणें हैं वो बराबर होती हैं, और एक दूसरा केस जब होता है वो आयत के 6 केस में होता है कि जो इनकी आपस के जो आमने सामने की कोणें हैं वो बराबर होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये एक लंब आता है और ये एक 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसी वजह से ये आपस के जो भी आमने सामने की जो इनके कोणें हैं सारे के सारे 90 डिग्री के ही होते हैं, इसलिए ये आपस में समान होते हैं। तो ये हमारा इसमें क्वेश्चन में दिया है। अगर वर्ग दिया होता तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे वर्ग नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे C नंबर रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो ये हमारा C नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन द पैरेललोग्राम ABCD in the parallelogram ABCD M is the midpoint of the diagonal BD, ठीक है। तो if BM bisect ABC then the value of AMB is, तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग एक ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम को। ड्राइंग थोड़ा मेरा कमज़ोर है, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। A B C और D, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल BD, तो हमें एक डायगोनल BD बनाना होगा। BD हमने एक डायगोनल बना दिया, ठीक है। अब बोल रहा है M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD, यहाँ पे हमने एक मिड पॉइंट बना दिया। ये हमारा एक मिड पॉइंट है जिसका हमने नाम क्या दिया है, M, ठीक है। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD। इफ़ BM bisect ABC को बाइसेक्ट करता है, BM कहाँ करता है, देन वैल्यू ऑफ AMB क्या होगा, अगर B बाइसेक्ट करता है यानी कि दो भागों में बराबर बराबर बांटता है। बाइसेक्ट करने का मतलब यही होता है, इसका मतलब ये होगा कि MBA या फिर ABM और CBM जो है वो एक दूसरे के बराबर है। बाइसेक्ट का मतलब वही हुआ। तो यहाँ पे तो हमें क्या बोल रहा है, क्या निकालना है, तो हमें AMB निकालना है। तो हमें ये भी एक लाइन खींचना पड़ेगा, ये हमने एक खींच लिया, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हमें क्या पता है, देखिए M एक मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे देखिए M इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तब क्या होगा, अगर M मिड पॉइंट है BD का, तो क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें इसलिए BM बराबर क्या हो जाएगा, MD के बराबर हो जाएगा। एंड और क्या होगा, एंगल जो कि मैंने आपको पहले ही जब ड्रॉ कर रहा था उस टाइम बताया था, एंगल
ABM बराबर एंगल MBC, क्योंकि बाइसेक्ट किया है, B बाइसेक्ट एंगल ABC, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप देखिए, एक तो समानांतर चतुर्भुज है ये, AB और CD जो है एक समानांतर रेखा है, इसके बीच से कोई भी रेखा अगर गुजरती है तो इसके एकांतर जो कोण है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें कौन सा एक कोण मिल गया, देखिए यहाँ पे हमारा एंगल DBA, यहाँ पे एंगल DBA यानी कि ये वाला कोण किस कोण के बराबर हो जाएगा, MDC, ठीक है। MDC बोलिए चाहे BDC बोल लीजिए, बात एक ही है, बराबर अल्टरनेट एंगल, सॉरी एंगल का साइन दे देते हैं, अल्टरनेट एंगल कौन सा है हमारा, BDC या फिर MDC, कुछ भी बोल सकते हैं। अब बाकी देखिए हमारा, हमने यहाँ पे क्या लिया था, ये वाला जो कोण है इस कौन से वाले के कोण के बराबर हो गया, इस वाले के बराबर हो गया, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये वाला भी जो है इन दोनों के बराबर है, क्योंकि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे एंगल क्या लिखेंगे हम, BMC या फिर MBC या फिर CBM भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, MBC लिख देते हैं, MBC यानी कि ये वाला कोण MBC, ठीक है। क्लियर है आपको यहाँ तक। उसके बाद देखिए अब हम क्या करते हैं, हमें कौन सा ट्रायंगल को टच में लेना है, तो ये हम लोग BDC, ये जो टोटल एंगल है ये वाला एंगल, यही वाला एंगल को हम लेंगे, तब जाके हम क्या प्रूफ कर पाएंगे, ये वाला AMB को प्रूफ कर पाएंगे। तो इसलिए हम चलते हैं इस वाले ट्रायंगल को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल BDC एंगल, ट्रायंगल BDC में देखेंगे, BDC में क्या देखेंगे कि देखिए हमारे पास क्या क्या मिला है। तो यहाँ पे हम हमारा देख सकते हैं आप लोग कि DBC जो है ये वाला एंगल जो है वो BDC यानी कि इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, जो कि हमने अभी प्रूफ किया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, DBC एंगल बराबर एंगल BDC, एक एंगल मिला हमें। दूसरा यहाँ पे सबसे पहले हमने मिल गया DBC बराबर BDC, हमने लिख लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये जो कोण है हमारा और ये वाला कोण है, ये हमें निकालना है, हमारा कौन सा AMB निकालना है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे DBC कोण किसके कोण के बराबर है, BDC कोण के बराबर है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल का अगर दो कोणों का मान बराबर होता है, आमने सामने की कोणों का मान बराबर होता है, तो उनकी जो विपरीत भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो इसी बेस पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोण है, इसका विपरीत भुजा वो है, तथा हमारा जो D कोण है, BDC कोण है, उसका विपरीत भुजा ये हमारा BC हो गया। तो ये आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो वही हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, देखिए हमारा BC बराबर DC हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को। तो जब हमारा ये भुजा दोनों बराबर हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो पूरा जो हमारा ये चतुर्भुज है वो एक रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। जब ये हमारे रोम्बस हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए किसी भी रोम्बस का जो भी विकर्ण दो होते हैं वो एक दूसरे के जो कटान बिंदु है वहाँ पे एक लंबवत होता है। तो लंबवत होता है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा AMB जो कोण है, AMB कोण है, ये टोटल जो है ये हमारा एक 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो भी AMB कोण है वो भी 90 डिग्री का कोण बनाता है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे साथ चैट करके अपने डाउट को क्लियर किया जा सकता है। तो फिर आप समझ लीजिए कि कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप लोग को हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये इन द रोम्बस ABCD एक रोम्बस है,
जिसमें कोण ACB जो है वो 40 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, सॉरी, ADB जो है वो कितना डिग्री है वही हमें निकालना है। तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है देखिए, सबसे पहले हम लोग एक रोम्बस बना लेते हैं। अब रोम्बस बना लिए हैं तो चलिए इनका नाम भी दे देते हैं हम लोग। तो नाम देंगे देखिए A, B, C और D, ठीक है। अब हमें कौन सा कोण का मान दिया हुआ है, यहाँ पे ACB दिया है, ACB। तो ACB में हम एक विकर्ण ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ कितना डिग्री का कोण है ये भी ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमें ADB का भी मान निकालना है। तो ADB के लिए हमें दूसरा वाला विकर्ण भी ड्रॉ करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा कौन किसका मान दिया है, तो यहाँ पे ACB का मान दिया। तो यहाँ पे कितना दिया है, 40 डिग्री दिया। तो यहाँ पे हमने 40 डिग्री लिख लिया है। अब हमें कौन सा कोण का मान निकालना है, तो हमें इस वाले कोण का मान निकालना है। तो यहाँ पे हमने इसको क्वेश्चन मार्क दे दिया है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद नंबर, तो आप ये जानते ही हैं कि किसी भी समानांतर रेखाओं के बीच से अगर एक सीधी रेखा गुजरती है तो उनके जो अल्टरनेट एंगल है वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो ये वाला एंगल लेते हैं अगर, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एंगल ACB जो है वो किस एंगल के बराबर होगा। तो ये हम लोग इधर से ये वाला लंबवत लेते हैं। हमने ये वाले लंबवत में मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, मैं इस वाले लंबवत एंगल में लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा 40 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम इस 40 डिग्री को लेकर थोड़ा यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पे हमने इसको लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ACB यानी कि ACB ये वाला एंगल किस वाले अल्टरनेट एंगल के बराबर होगा, ये CAD ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल CAD, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा एंगल ACB कितना दिया था, 40 दिया था। तो यहाँ पे CAD भी क्या हो जाएगा, CAD भी 40 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पे हमारा DAO यहाँ पे बिंदु को O दे देते हैं हम लोग, ठीक है। DO जो है वो भी हमारे 40 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ तक बढ़ा के लिखूँ या फिर यहाँ तक बोलूँ, बात एक ही है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एंगल DAO भी यहाँ पे हम लोग 40 डिग्री के बराबर लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब इस वाले ट्रायंगल के अंदर आके देखते हैं AOD जो, ये AOD जो ट्रायंगल है, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है। हमारे AOD जो है इसके अंदर हम आते हैं, इन ट्रायंगल AOD क्या मिलता है हमें, देखिए सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या मिलता है, एंगल DAO बराबर 40 डिग्री, ठीक है। और एंगल AOD बराबर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि अगर रोम्बस है, रोम्बस कभी भी रोम्बस के कोई भी विकर्ण एक दूसरे के ऊपर लंबवत होते हैं, इसलिए ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के तीन भुजाओं का मान, सॉरी भुजाओं नहीं, तीन कोणों का मान 180 के बराबर होता है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एंगल ADO जो है वो ADO वो 180 माइनस तीनों कोणों का मान हमने 180 लिख लिया। बाकी हमारे पास कौन कौन सा एंगल बचा है, हमारे पास हो गया एंगल AOD प्लस ये वाला एंगल हो गया। अब ये वाला एंगल ले लेते हैं, हमारा DAO एंगल DAO हमारे पास 180 पता ही है, तीनों एंगल का मान टोटल यही 180 होता है। इसका AOD का मान कितना दिया हुआ है, हमारा AOD का मान निकालना है। AOD का मान नहीं, AOD का मान ये वाला 90 डिग्री है, हमें पता है क्योंकि एक रोम्बस है। प्लस यहाँ पे देखिए DAO इसका मान हमें पता है कितना है, DAO का 40 डिग्री हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो कितना हो गया 130 में से 180 में से 130 गया, कितना बचा 50 डिग्री। तो ये हमारा 50 डिग्री आ गया। यही हमारा एंगल ADO के बराबर हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। तो हमारा ये MCQ समाप्त हो चुका है।
आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें अभी भी थोड़ा सा कहीं भी डाउट होगा अगर आपको, तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं कमेंट में, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ पे चैट कर सकते हैं, आपको जिस भी पोर्शन में अच्छे से जानना हो या फिर डाउट हो। और अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कर, जिनसे उनको भी थोड़ा सा फ़ायदा हो पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।